मौसम भी बहुत ज़बरदस्त हो रहा है। हल्की हल्की सी जो बूंदाबांदी हो रही है और गहरे से यहाँ बादल अभी तक शुरू से मेरे साथ हैं। बहुत ज़बरदस्त महसूस हो रहा है। सजूना से डब्ल्यूए की तरफ आते हुए तकरीबन 1000 किलोमीटर के फासले में कई मुकामात पर इमरजेंसी की सूरत में जहाज़ भी उतारे जाते हैं। तो कभी अगर आप इस रोड पर ड्राइव कर रहे हों और आपके सर के ऊपर छोटे या बड़े किसी भी किस्म के जहाज़ मंडला रहे हों तो उनके साथ ताउन और अपनी सेफ्टी को ज़रूर मद्देनज़र रखें। अभी बहुत रास्ता बाकी है, मेरे साथ रहिएगा, इंशाल्लाह मज़ीद मालूमात आपके साथ शेयर करता रहूँगा। यहाँ से अभी आप एक सीन देखें, मौसम देखें, बादल देखें और ये सीनरी देखें। खुदा की कुदरत माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यहाँ से देखिए, हाय हाय कितना ज़बरदस्त सीन है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सूरज को देखिए। एडिलाइड से थोड़ी सालन ली थी तो अभी तक रह गया है। कार्बन पार्क में इसको फ्रीज कर दिया था मैंने, इसलिए रास्ते में बच गया ख़राब होने से। अब यहाँ अगर जहाँ रुका हूँ इसको हीट किया थोड़ा, अब इसको एंजॉय करूँगा इंशाल्लाह। और आज रात कहाँ रुका हूँ कल सुबह दिखाऊँगा आपको इंशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह एक और दिन खैर खैरियत से गुज़रा। वैसे तो ये 2 दिनों का रास्ता तो नहीं है, इस रास्ते में ज़्यादा से ज़्यादा एक रात रास्ते में आप रह सकते हैं, यानी गाड़ी वगैरह में आपको सोना पड़ेगा या होटल वगैरह में। लेकिन मैं चूँकि घूम फिर कर आ रहा हूँ, हर पॉइंट पर रुक रहा हूँ, देख देख कर आ रहा हूँ, तो इसलिए मुझे एक और दिन लगा। लेकिन इंशाल्लाह कल रात को आप सबकी दुआओं से और परवरदिगार के करम से इंशाल्लाह कल रात घर आऊँगा इंशाल्लाह। आज के लिए इतना ही बहुत है। माशाल्लाह से नींद पूरी थी,
ड्राइविंग में भी बड़ा मज़ा आया, और मौसम तो क्या ही कहने भाई, पूरे रास्ते में ज़बरदस्त मौसम था। आज मैंने सफ़र भी इतना नहीं किया है, पूरे दिन में कोई 500 के आसपास किलोमीटर ड्राइव किए। तो इंशाल्लाह यहाँ से कारगुली तक कोई 700-800 और है, इंशाल्लाह वो कल ख़त्म हो जाएंगे खैर खैरियत से और मज़े से इंशाल्लाह। तो देखते रहिएगा इस सीरीज़ को, इंशाल्लाह कल के हवाले से भी घर पहुंचने तक आपको मालूमात रास्ते के बारे में और अपनी एक्टिविटीज़ आपकी खिदमत में पेश करता रहूँगा। आज के लिए इजाज़त हो, मैं भी इंशाल्लाह सोने वाला हूँ। फजर तक तो आराम से सोऊंगा, फजर थोड़ा जल्दी हो जाता है, उसके बाद भी बंदा आराम से 2-2.5 घंटे सो सकता है। तो अपनी दुआओं में याद रखिएगा, कल सुबह इंशाल्लाह मिलते हैं दोबारा। अगर अब आप यहाँ तक देख चुके हैं इस वीडियो को, इस सीरीज़ को, तो यकीनन आपको मेरी मेहनतें पसंद आ रही हैं। तो आप भी बड़े दिल का मुजाहिरा करें और बड़ेपन का मुजाहिरा करके मेरे इस चैनल को, ब्यूटी ऑफ नेचर, कुदरत के हुस्न को सपोर्ट कीजिएगा, ताकि मैं आपके लिए नए नए वीडियोस बनाता रहूं, मुझे भी थोड़ी मोटिवेशन हो। तो अपने सपोर्ट से मुझे महरूम नहीं रखिएगा। और आज के लिए शब बखैर, कल इंशाल्लाह मिलते हैं। शब बखैर, गुड नाइट। कल की रात मैंने यहाँ गुजारी, यहाँ पर ओवरनाइट पार्किंग, हॉट शावर और किचन फैसिलिटीज़ के लिए इन्होंने सिर्फ $15 लिए मुझसे। उसके अलावा इनके पास कार्बन पार्क के लिए भी स्पेस है, कनेक्शन भी हैं और रूम भी हैं। उसके अलावा बड़ा सा एक स्टोर भी है, ज़रूरियात की काफ़ी चीज़ें यहाँ भी अवेलेबल है। और रात में थोड़ा यहाँ भी देर से पहुँचा, खाना अपना गर्म करके खाया और आराम से सो गया। अभी इस वक्त सुबह के तकरीबन 7 बज रहे, मैं उठा हूँ, जाकर कॉफ़ी लूँगा और उसके बाद नाश्ता करके यहाँ से जल्दी जल्दी निकलूँगा। नहा धो लिया, यहाँ पर तैयार हो गया हूँ, बिल्कुल फ़्रेश महसूस कर रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मौसम भी बहुत ज़बरदस्त हो रहा है, हल्की हल्की सी जो बूंदाबांदी हो रही है और गहरे से बादल अभी तक शुरू से मेरे साथ हैं। बहुत ज़बरदस्त महसूस हो रहा है। बादल देखें, पूरे रास्ते में इसी तरह के बादल थे। सजूना से WA की तरफ आते हुए तकरीबन 1000 किलोमीटर के फासले में कई मुकामात पर इमरजेंसी की सूरत में जहाज़ भी उतारे जाते हैं। तो कभी अगर आप इस रोड पर ड्राइव कर रहे हों और आपके सर के ऊपर छोटे या बड़े किसी भी किस्म के जहाज़ मंडला रहे हों, तो उनके साथ ताउन और अपनी सेफ्टी को ज़रूर मद्देनज़र रखें।
ये नज़ारा चेक करें ज़रा, बिल्कुल जैसे नेशनल जियोग्राफिक में दिखाते थे अफ्रीका के जंगलात। जंगलात देखें, यहाँ पर ऊंट, गायें, कोआला, कैंगरू, छोटे मोटे सांप, रेंगने वाली बहुत सारे किस्म के गिरगिट वगैरह, और एक किस्म का बड़ा सा परिंदा होता है, बहुत बड़े होते हैं वो, 1 मीटर से भी ज़्यादा बड़े होते हैं। आगे जाकर मैं आपको दिखाऊंगा, उन्होंने पंजरों में कुछ रखे हैं। और कुत्ते भी होते हैं, पीले कलर के, डेंगू बोलते हैं ये लोग से, खूंखार भी होते हैं। इसको बोलते हैं शौक। देखें, पूरा जनरेटर और कैंपिंग के सारे सामान, पीछे एक अदद ऑफ रोड मोटरसाइकिल, और इसके टायर देखें, ये कहीं भी जा सकता होगा आराम से। ऊपर यूनिट है रहने के लिए, सारे साजो सामान इसके साथ। मुझे तो लगता है ये प्रोस्पेक्टर होगा जो सोना ढूंढते हैं। मेरे पीछे जो ये आप परिंदे देख रहे हैं, ये इस एरिया में पाए जाते हैं, और ये परिंदे ऑस्ट्रेलिया के सबसे बड़े परिंदे माने जाते हैं। जब ये अपने पर खोलते हैं तो ये तकरीबन 3 मीटर के नज़दीक होते हैं, इतना बड़ा होता है। और इनके बारे में कहा जाता है कि ये बड़े मुश्किल से, मतलब हरू-भरू हमला नहीं करते किसी पर, लेकिन बड़े मुश्किल से कभी कभार कर भी लेते हैं। थोड़ा सा ज़ूम करके आपको दिखाता हूँ। बाज की शक्ल के ये